हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आकाश सर। देखिए, इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं 11th 12th के OCM SP अकाउंट्स इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट का। एंड इन सभी सब्जेक्ट का हम लोग स्टार्ट टू एंड सभी चैप्टर्स को अच्छे से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको अलग से कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चैप्टर वाइज उसके पार्ट वाइज चैप्टर के अलग पार्ट्स करेंगे। सपोज एक ही लेक्चर में अगर वो पर्टिकुलर चैप्टर कवर करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट टू एंड अच्छे से इसको स्टडी करने वाले हैं। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके भी चेक करोगे आप, पर्टिकुलर चैप्टर के पूरे वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज रहेगा और सभी कवरेज आपको मिलेगा। फिर 11th 12th का कॉमर्स का कोई भी बच्चा हो, यहाँ पे आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से देख के अपने नोट्स बना के भी कर सकता है। अगर कोई और बच्चे हैं जो जिनको अगर नोट्स नहीं बनाना, तो ये नोट्स है, आप देख सकते हो। ये भी आप मेरे से ले सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स मिलेगी। राइट, आपको क्या करना है, मेरे लिए मैंने ये नया ही चैनल चालू किया है, तो आपको आपके सभी फ्रेंड्स तक इसको पहुंचा देना है। राइट, ये काम आपको करना है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं OCM सब्जेक्ट से। राइट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट करके। ये नोट्स वगैरह कैसा है आप देख ही सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। हम लोग को क्या करना है, सभी पोर्शन अच्छे से कवर करना है। आपको कनेक्ट रहना है, जहाँ पे भी डाउट आता है, कुछ भी इशू होता है, आपको क्या करना है सर, कमेंट सेक्शन में लिखना है, मुझसे कनेक्ट होना है एंड यू कैन आस्क मी योर एनी डाउट इजीली। राइट, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से। सो इस नोट से हम लोग पढ़ेंगे। सर नोट से ही क्यों, हैंड रिटन नोट से सर ये, एंड गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को ही यूज़ करके ये नोट्स बनाया गया है। उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर आपको कोई डिफरेंस दिखता है तो आप मुझे बोल सकते हो, जो कि नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। सबसे फर्स्ट आपको जो चैप्टर OCM सब्जेक्ट में लर्न करना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड चैप्टर जो आपको लर्न करना है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फोर्थ है बिजनेस सर्विसेज। फिफ्थ है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सिक्स्थ आपको मिलेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। एंड सेवेंथ मिलेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड लास्ट इज अ मार्केटिंग। ऐसे 8 चैप्टर्स आपको OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। राइट, मार्किंग स्कीम इस पर्टिकुलर हर एक चैप्टर का क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। राइट, तो ये एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है। आपको अगर ये सपोज पेपर आता है 80 मार्क्स के लिए, तो ये पेपर पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल, राइट, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, एक आंसर द टर्म रहेगा। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग इसको अलग से डिस्कस भी करेंगे। अभी हमारा मेन जो एम है वो हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करना, ये हमारा मेन एम है। राइट, आप देख सकते हो मैं कहाँ पे आपको कितने मार्क्स के लिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा। हर एक क्वेश्चन में जब मैं आऊँगा आपको वहाँ पे बताऊँगा। एंड एक पर्टिकुलर इसमें हम लोग का जब स्टडी करके हो जाएगा, ये सब हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, सभी डिस्कस करेंगे। ओके, यस। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है सर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं देखते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस या तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फिफ्थ है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऐसे 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार नज़र डाल दो इस पर, मैं आपको स्टार्ट करा देता हूँ। ओके, देख सकते हो आप ये नोट्स हमने ऐसे बनाया करके। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बार पढ़ लो बेटा देख के। बच्चा पूछ रहा है सर ये जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, 12 मार्क्स के लिए। तो चैप्टर हमारे लिए कितने, 12 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस क्वेश्चन से। ओके, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी सबसे पहले हमको ये समझना है, हम लोग को सिर्फ नोट्स मतलब रीड करने के लिए या आपको समझने के लिए हम लोग को पहले कंसेप्ट समझना है, उसके बाद में नोट्स में क्या लिखा है वो हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या। प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं रूल्स, टेक्निक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टेक्निक्स वाइल डूइंग मैनेजमेंट।
तो किसी भी कंपनी में जब आप मैनेजमेंट करते हो राइट, तभी आप कुछ रूल्स टेक्निक्स रेगुलेशंस आप अप्लाई करते हो कि नहीं। मैनेजमेंट करने के अपने आप में क्या है, कुछ रूल्स है रेगुलेशंस है राइट, और वही हमको देखने हैं। तो ये मैनेजमेंट करते टाइम जो रूल्स टेक्निक्स जो सब एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में राइट, उनका नेचर कैसा है, वो प्रिंसिपल्स एक्चुअली है कैसे, ये टेक्निक्स कैसे है, उनका नेचर हमको देखना है राइट। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया। अभी बात करते हैं उसके इंट्रोडक्शन की, चलिए देखते हैं। While achieving goal of an organization, it is always important to use different techniques। हमेशा अच्छे से समझना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको गोल अचीव करना है, आपका कुछ ना कुछ तो एम होगा, लक्ष्य होगा। अगर वो अचीव करना है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने रूल्स टेक्निक्स यूज करता है। यस और नो, कोई तो टेक्निक होगा वो गोल को अचीव करने का राइट। आगे देखते हैं। सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब है सर एवरीवेयर, सब जगह पे। सो हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल, और इसके लिए उनको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो चलिए अभी प्रिंसिपल्स का मतलब हमको समझ गया, ऐसे टेक्निक जो सभी जगह पे एक्सेप्टेड है राइट, उसको उनको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं। क्लियर विद दिस? यस सर। आगे बढ़े? यस। ऐसे ही हमको समझ के अच्छे से आगे बढ़ना है, कोई भी घाई नहीं करना है, अच्छे से हम लोग समझ के ही आगे जाएंगे राइट। एंड हम लोग को जो भी इम्पोर्टेंट बात है, आपको कोई भी कोचिंग का कमी यहाँ पे महसूस नहीं होगा। आप डायरेक्ट कांटेक्ट रखोगे मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आपको। तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट टू एंड अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो सभी सब्जेक्ट का यही पे प्रिपरेशन होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है सर, ये बात सब तक पहुंचा देनी है, आपके फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करो, उनको बताओ कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट राइट। चलिए हम लोग कहाँ पे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग को ये समझा, ऐसे प्रिंसिपल्स ऐसे टेक्निक्स जो सभी जगह पे एक्सेप्टेड है वही क्या बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं। आगे देखते हैं। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प्स द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये प्रिंसिपल्स किसको मददगार होते हैं, मैनेजर को। क्यों सर, अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। और डिसीजन क्यों लेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। ओके, तो चलिए हम लोगों को देखो, ये एग्जाम में बातें लिखनी है, हमने हमारे टेक्स्ट बुक में दी है, अदरवाइज हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है समझा। अब ये कौन से प्रिंसिपल्स अलग अलग होंगे, कौन से वो टेक्निक्स होंगे, वो हम देखेंगे। अभी इनका नेचर कैसा है वो पहले देखना है, वो कैसे है प्रिंसिपल, कैसे है टेक्निक्स राइट, वो हमको देखना। ओके, चलिए बात करते हैं अभी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। सर ये टेक्निक्स हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए बनाते हैं, बट रीजन क्या है, क्यों बनाएंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। यस, वो कैसे अचीव होगा, हमारे एम्प्लॉयज की वजह से। तो अगर हमारे सामने गोल हो, कैसे अचीव करना है उसका टेक्निक हो, तो हमारे एम्प्लॉयज पे उस पर असर गिरेगा। यार गोल स्ट्रांग है, टेक्निक्स भी अच्छे हैं, तो एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे, उनके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस चेंज आएगा राइट। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल से ये फॉर्म मतलब बनाए जाते हैं, क्यों सर, गाइड करना है, उनका बिहेवियर चेंज करना है, किसका, एम्प्लॉयज का। आगे बढ़े। दिस प्रिंसिपल्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। सिंपल है, ये जो प्रिंसिपल्स है उनका फोकस मेन कहाँ पे होता है, इंप्रूव करना है। इफिशियंसी मतलब प्रोडक्शन की क्षमता राइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। आप बता दो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज कौन है सर, मैन, मनी, मटेरियल राइट, ये सब रिसोर्सेज से, इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो इनका इफिशियंसी बढ़ना चाहिए, वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन की क्षमता बढ़नी चाहिए राइट। तो ये प्रिंसिपल्स वहां पे ध्यान देते हैं। टेक्निक है भाई, तेरे को काम में मजा आना चाहिए। ओके, तो मजा आएगा तो उसका इफिशियंसी अपने आप बढ़ेगा। ओके, तो प्रिंसिपल का मेन फोकस कहाँ पे होता है सर, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेस है उनका इफिशियंसी हमको बढ़ाना है। ओके, चलिए अभी दिस प्रिंसिपल्स आल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट। देखिए सुपीरियर मतलब होता है बॉस, सबऑर्डिनेट मतलब होते हैं वर्कर्स। सुपीरियर बॉस है, सबऑर्डिनेट वर्कर्स राइट। तो देखो ये प्रिंसिपल्स का फोकस कहाँ पे होता है, ऑन द बेस्ट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सर वो कोऑपरेट करे साथ में अच्छे से राइट, अच्छे से कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलके रहने चाहिए
बिटवीन सुपीरियर, सबॉर्डिनेट और ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा नहीं बॉस है तो कंट्रोल करना है, वो सबॉर्डिनेट को मज़ा ही नहीं आ रहा है काम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और ये सब करने के लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए सर, राइट। काम के टाइम पे, मैनेजमेंट के टाइम पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के अलग अलग टेक्निक्स होने चाहिए। ओके, तो वो कौन से टेक्निक्स है वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, उनका नेचर, वो टेक्निक्स कैसे है वो देख रहे हैं। देन टेक्निक्स कौन से होंगे उसके लिए अलग से क्वेश्चन है। ओके, चलिए अभी फॉलोइंग आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये नेचर कैसा है उनका वो हम लोग आगे पॉइंट्स देखेंगे। वो अगर वो आपको इनके पॉइंट्स याद करने हैं तो उसके लिए भी मैंने कोड बनाया, पबजी कैफे, PUBG कैफे। ये क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हम लोग को पहले ये पॉइंट्स देखने। सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो प्रिंसिपल्स है ऐसे ही नहीं बनाए, हर एक प्रिंसिपल को बनाने के पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। तो जो भी टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन ने अप्लाई किया है, यूज़ किया है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है बारिश हो गई आसमान से और कोई तो एक टेक्निक टपक गया आ गया, ऐसा नहीं है सर। इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस इन्वॉल्व है। बात करते हैं आगे, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड थ्रू रिसर्च वर्क। बहुत सारा रिसर्च वर्क इसमें इन्वॉल्व है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। मतलब ये जो टेक्निक हम लोग आजमाएंगे, राइट, वो टेक्निक बना कैसे है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके डेवलप करके ये प्रिंसिपल्स बने होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया सर, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सबसे पहले ही बताया था मैंने कि ये जो टेक्निक्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने के बाद वो क्या बनते हैं सर, प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो हमको पता है यूनिवर्सली मतलब एवरीवेयर, सब जगह पे। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, सब जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब जगह पे मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई होते हैं। देखिए सिमिलरली द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन होते हैं सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सब जगह पे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। देन यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इनका। आगे बढ़ते हैं, बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल अभी बात करेंगे तभी आपको ये वर्ड का मीनिंग भी समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ओके, मैनेजमेंट करना है तो एक इंसान मैनेजमेंट करता है, दैट इज नॉट, मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही इंसान मैनेजमेंट संभालता है, ऐसा नहीं होता है। एंड एक ही संभालता है तो एक से होने वाला नहीं है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, राइट। तो देखिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी हमको पता है, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मैनेजमेंट का एम क्या होता है, हमको सर कुछ ना कुछ तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करना है। और किसकी मदद से अचीव होगा सर, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स की मदद से। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनकी मदद से आप अचीव करोगे, राइट। आगे देखो, तो these principles control a group of person and direct them to achieve the objective। so ये जो प्रिंसिपल है कंट्रोल करते हैं ग्रुप ऑफ पर्संस को। तो आगे हम लोग ऐसे प्रिंसिपल्स देखेंगे ना कि एक ही इंसान पे अप्लाई नहीं होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन पे, सब पे अप्लाई होंगे। सो एंड अकॉर्डिंगली उनको डायरेक्शन दिया जाता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बिहेवियरल इन नेचर मतलब हर एक इंसान के बिहेवियर पे ये अप्लाइड होता है, राइट। इसके लिए इन्होंने कहा ह्यूमन एक्टिविटी है। बिहेवियर किसका देखना है सर, आप किसी मशीन का बिहेवियर नहीं देखते, राइट। जो चीज़ निर्जीव है उसका बिहेवियर नहीं देखना है। बिहेवियर आप कैसे रहते हो, कैसे आप काम करते हो, ये सब बिहेवियर है किसके, इंसानों के, लोगों के। तो उनका बिहेवियर हमको क्या करना है सर, देखना है, ग्रुप में आके काम करना है, राइट। ये है इनका मतलब। आगे बात करेंगे सर जनरल गाइडलाइंस। सो ये सिंपल समझना, ये गाइडलाइंस है कैसे काम करना है, राइट। किसके लिए, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए। तो देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन सॉल्विंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या करते हैं सर, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं इन सॉल्विंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करने हैं, इसके लिए ये जो
प्रिंसिपल्स है वो एक गाइडलाइन है कि आप ऐसे काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक बात है? यस सर, आगे बढ़े। यस, देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंड्स अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल हमेशा समझना, कोई भी प्रिंसिपल, राइट, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, कोई भी टेक्निक सभी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई होंगे ऐसा नहीं, राइट। तो मतलब क्या है यहाँ पे बोलना क्या है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, साइज कैसा है, अकॉर्डिंगली वो टेक्निक उस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो देखा जाएगा। अब ये टेक्निक कौन से, इसके आगे का इमीडिएट क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको समझने वाला पॉइंट है, अच्छे से समझना, जनरल लाइफ में भी आपको काम आएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज कारण, इफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ तो परिणाम होना चाहिए सर। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस, ये टेक्निक्स एक बेस है डिसीजन लेने के लिए। दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एक रीजन या उसका, राइट, पर्टिकुलर इफेक्ट क्या होगा वो। जैसे कि एक एग्जांपल से समझना, अगर अच्छे से वेजेस आप पे करोगे वर्कर को तो उसका आउटपुट क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो उसके काम करने का एक जरिया होगा, काम की लेवल होगी वो इंक्रीज करेगा, वो अच्छे से काम करेगा। अगर सपोज सिंपल है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट अच्छा किया तो क्या होगा सर, इसका परिणाम सेल बढ़ेगा। ये है कॉज और उसका इफेक्ट, करना क्या है और उसका परिणाम क्या होगा वो ऑर्गेनाइजेशन में देखना है। और इसके लिए ये टेक्निक्स काम आते हैं कि अच्छे, अगर सपोज मेरे पास सैलरी पे करेंगे तो वर्कर अच्छा काम करेगा, एडवर्टाइजमेंट अच्छी करेगी तो सेल बढ़ेगा। ये कॉज और उसका इफेक्ट क्या होगा वो हमको देखना है, राइट। यस, आगे बात करें, ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी जो प्रिंसिपल्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट सभी अप्लाई होंगे वो जरूरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंस सबका है अपना अपना। ओके, क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो आगे हम लोग देखने वाले हैं, नो इशू। देखिए, ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे शुड बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सबको अप्लाई करना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो इफ द स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर, अगर आपने एक प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस किया एंड अदर्स आर नॉट फॉलोड विद द सेम फोकस, और बाकी के प्रिंसिपल्स को सेम फोकस के साथ आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के काम के ऊपर परिणाम हो सकता है। आई थिंक ये नोट्स आपको रीड करने के लिए बेस्ट होंगे, इसके लिए मैं आपके साथ ही साथ सर ने क्या बताया था तो आपको याद करने के लिए इजी बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी देखो, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ना आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो फ्लेक्सिबल है, मतलब सर चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो इट मीन्स, देखिए आगे लिखा है उन्होंने, इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार उनको आप चेंज कर सकते हो। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप वो पर्टिकुलर जो टेक्निक है, प्रिंसिपल है, वो आप यूज कर सकते हो। इसको ही बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार यूज करो, क्या प्रॉब्लम है वो देखो, अकॉर्डिंगली वो टेक्निक, वो प्रिंसिपल को क्या करना है आपको यूज करना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बने हैं, सब जगह पे अप्लाई होते हैं। ये बिहेवियरल, लोगों का बिहेवियर चेंज करता है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, राइट। तो ये बिहेवियरल इन नेचर है, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। ये गाइडलाइन से वर्कर्स के लिए कैसे काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स है या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, राइट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा हम लोग को, अगर वो पर्टिकुलर इफेक्ट लाना है तो क्या करना होगा, राइट, वो देखते हैं। वो मददगार होते हैं, कौन प्रिंसिपल्स इसके लिए मददगार होते हैं। सभी प्रिंसिपल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल है, सब जगह पे अप्लाई हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, ये था आपका फर्स्ट पार्ट का ये
हमारा सीरीज का फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे हम लोग ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया एंड ये चैप्टर का मीनिंग समझा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, राइट। तो मैनेजमेंट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होते हैं वो कौन से टेक्निक्स है, आगे अब जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा एंड कुछ डाउट रहता भी है तो कमेंट सेक्शन है आकाश सर हियर टू कांटेक्ट या तो कनेक्ट विथ यू। आप कभी भी कहीं भी आप पूछे, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिलेगा, कहीं पे भी आप कनेक्ट होकर मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो ये सीरीज मेरा ये इनिशिएटिव आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसमें और क्या चेंजेस करने चाहिए, आपके कुछ एडवाइसेस अगर सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओके, एंड सबको बताना कि ये चैनल को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।